इतने दिन से वो धरने पे बैठे हैं और जवाहर यादव जी ने कहा भाई हम 21,700 बढ़ाएंगे। 19,900 तो है ही उनकी, 21,700 सिर्फ 800 रुपये खातर क्या हुए क्लर्क बैठे थे वे। स्टेप अप जे सर के इस चैनल के माध्यम से भी मैं सभी दर्शकों को, सभी क्लर्क साथियों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जवाहर यादव जी उनसे बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं, वो जो है ना ज़रूर इसके अंदर इजाफा करेंगे और एक संतोषजनक पे स्केल क्लर्क भाइयों को देने का काम करेंगे। इलेक्शन का दौर शुरुआत हो चुकी है और इलेक्शन के ऐसी स्थिति में अगर इनकी तनख्वाह एक अच्छी सी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीतने के भी आसार बढ़ते हैं। 2019 के अंदर भी जो लोग मान लें मैं चुनाव हारा हूँ, मेरी पहले से ज़्यादा वोट है, और कैप्टन अभिमन्यु की भी यहाँ से बात करें उसकी पहले से ज़्यादा वोट है, पहले से वोट ज़्यादा हैं। लेकिन क्या हुआ, जो सारे विपक्ष की जो दूसरी पार्टियाँ थी वो सब खाली हो गए हैं। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई पूरे हरियाणा में एक विषय चल रहा है क्लर्क का। अब ये जो क्लर्क का मामला है यो पहले तो अपने स्तर पर चल ही रहा था, उसके बाद होया कि उसके बाद आया ट्विस्ट। कब मैंने एक इंटरव्यू किया था पवन सैनी जी का, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, फिर जवाहर यादव जी से मुलाकातें हुई क्लर्कों की। लेकिन मैंने भी यह उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं भाजपा शुरुआत करेगी 27, 28, 29 पे स्केल से, लेकिन एक इतना बड़ा झटका लगा कि मामला आ गया 21,700 से। अब आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन सैनी जी और प्रदेश महामंत्री भाजपा। सर नमस्कार। नमस्कार, सभी स्टेप जे सर के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर अपनी मुलाकात हुई थी, आपने उसी टाइम कार्रवाई की और मीटिंग का दौर भी चला, लेकिन अचानक सिर्फ थोड़ा सा पे स्केल बढ़ाया जवाहर यादव जी की। मैंने वीडियो देखी और यूँ लगा जैसे मजाक सा हो गया क्लर्कों के साथ। भाई इतने दिन से वो धरने पे बैठे हैं और जवाहर यादव जी ने कहा भाई हम 21,700 बढ़ाएंगे। 19,900 तो है ही उनकी, 21,700 सिर्फ 800 रुपये खातर क्या हुए क्लर्क बैठे थे वे, 1,800 खातर अब 35,400 में मांगे हैं। आपका क्या कहना है, क्योंकि बात तो यहीं से शुरू हुई थी। देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया जी। और जवाहर यादव मेरे अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं और एक अच्छे सूझबूझ वाले हैं, रणनीतिकार हैं जी। और उनको इस मध्यस्थता में उनको लिया गया, तो इसमें कोई दराय नहीं। बड़ी गंभीरता से यादव जी सोचते हैं और इसी वजह से उनको दोबारा फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में जगह दी गई है। लेकिन जैसे आपसे मेरी चर्चा हुई थी और वो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और मुझे लगता है जो उन्होंने उदाहरण दिए अन्य प्रदेशों के उससे बढ़ाया तो है, उन्होंने पे स्केल बढ़ाया है, लेकिन जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, अगर तुम ओवरऑल देखें अन्य प्रदेशों का, उसके हिसाब से तो प्रदेश ने बढ़ाया है उनका, लेकिन अगर व्यक्तिगत बात करोगे जैसे उनकी नाराज़गी है, लेकिन कम है अभी। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संजीदगी से सारे विषयों को देखते हैं। अभी अगर रिसेंटली मैं बात करूं, अभी बाढ़ के दिनों में जो लोगों की जान चलेगी, 10-12 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए का चेक उनको देने की बात की और हम चेक भी दे करके आ गए हैं। इतना त्वरित मामला कहीं भी नहीं हुआ। बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं 15,000 पूरे देश में कहीं नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतने गंभीरता से विषय को लेते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, आज मैं स्टेप अप जे सर के इस चैनल के माध्यम से भी मैं सभी दर्शकों को, सभी क्लर्क साथियों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जवाहर यादव जी उनसे बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं, वो जो है ना ज़रूर इसके अंदर इजाफा करेंगे और एक संतोषजनक पे स्केल क्लर्क भाइयों को देने का काम करेंगे। मैं भी उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद भी करता हूं भाई जवाहर जी से, और उनका संतोषजनक एक उनको एक मैं कह सकता हूं एक हाँ नहीं, आराम से सोचेंगे तो है ही है, लेकिन वो उनको अच्छा लगेगा, सभी क्लर्क भाइयों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके साथ जो हुड्डा सरकार ने बड़ा भद्दा मजाक किया है। शुरुआती नींव उनकी गलत रखी गई है। नींव ही भूपेंद्र हुड्डा जो हमेशा
बढ़ के मारते हैं, कर्मचारियों के हितैषी हैं, उनकी शुरुआती नींव वहाँ से गड़बड़ होगी। जब नींव से कोई चीज़ गड़बड़ होती है उसको सुधारने में थोड़ा समय लगता है, शायद इस वजह से वो समय लग रहा है। लेकिन मैं पहला मजाक हुड्डा साहब ने किया, दूसरा मजाक जवाहर यादव जी ने किया। 1800 नहीं ना, मजाक तब कह सकते हैं अगर वो कम करें या वो उतना दें, बढ़ा करके दे रहे हैं, मजाक नहीं मैं कह सकता। नहीं तो मना करते थे, बात करने की आवश्यकता ही नहीं, वो कह सकते थे भी जो कर दिया ठीक है, और प्रदेशों के जितने बराबर है हम उतना दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने इजाफा किया है, उसके अंदर बढ़ोतरी किया है। मुझे पूर्ण जो है ना विश्वास है, और सभी क्लर्क साथियों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी बहुत ही दरिया दिली व्यक्ति हैं। मैं कह सकता पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के हितों की अगर रक्षा अगर किसी मुख्यमंत्री जी ने की, आप निकाल के देख लीजिए सारी लिस्टें, सब अलग अलग विभागों में जो कर्मचारी लगे हैं, और उनके सभी के हितों की बात की है, चिंता की है। और मुझे लगता है इन क्लर्कों का, क्योंकि क्लर्क केवल एक विभाग में नहीं है, हर विभाग के अंदर क्लर्क साथी बैठे हैं। कितने तो उन जितने विभाग हैं सब में क्लर्क बैठे हैं, लगभग 35-40 हज़ार। हाँ, तो उन सब के को ध्यान में रखते जौहर भाई भी और माननीय बाबूजी तो करेंगे, सारा ठीक करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें और बढ़ोतरी करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मतलब बढ़ोतरी गुंजाइश आपको महसूस हो ही रही है? पूरी मुझे गुंजाइश है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत परिवार की पूरी चिंता करने वाले मैं व्यक्ति वीडियो हैं। देख रहा था, मुख्यमंत्री जी अभी जो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारी महिलाओं की ऑन द स्पॉट 1 घंटे में पेंशन बना दी उन्होंने। हाँ, एक बच्चे को 4,000 रुपये तुरंत पेंशन लगा दी। इसे मुझे पता है ना, बहुत पुराने जना बाबूजी से संबंध है हमारे, और मुख्यमंत्री जी जरूर इनकी बढ़ाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है जी। मैं आपसे बात चाहूँगा, इलेक्शन का दौर शुरुआत हो चुकी है, और इलेक्शन के ऐसी स्थिति में अगर इनकी तनख्वाह एक अच्छी सी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीतने के भी आसार बढ़ते हैं। क्योंकि आज के समय में 10 साल हो चुके हैं लगभग भाजपा सरकार को, 9.5 साल, 9 साल 9.5 साल। एंटी इनकम्बेंसी एक जो विषय है, शब्द है एंटी इनकम्बेंसी, वो कहीं ना कहीं भाजपा की खिलाफत में चली हुई है। अगर आज इनकी तनख्वाह आप रोक रहे हैं, और इस तरीके से जो दूसरा खेमा, अगर कांग्रेस की बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक जो बड़ा नाम है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस का मतलब हुड्डा साहब हैं जी, आज उनकी इमेज ज़्यादा बढ़ रही है। और आज अगर आप उनकी तनख्वाह कम कर देंगे क्लर्कों की, तो ये भुगतान आपको पड़ सकता है, ऐसा लगता नहीं आपको? देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं, और दोनों सवाल आपने अपने हिसाब से एक पत्रकार साथी के नाते किए हैं जी। पहली बात तो आपने की एंटी इनकम्बेंसी की। जी। एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 2019 के अंदर भी जो लोग मान लें मैं चुनाव हारा हूँ, मेरी पहले से ज़्यादा वोट है, और कैप्टन अभिमन्यु की भी यहाँ से बात करें, उसकी पहले से ज़्यादा वोट है, पहले से वोट ज़्यादा है। लेकिन क्या हुआ, जो सारे विपक्ष की जो दूसरी पार्टियाँ थी वो सब खाली हो गए हैं, वो पानी में बैठ गए हैं, ठीक है ना, इसलिए वो इकट्ठे होकर के दूसरी साइड में चले गए बीजेपी। हाँ, लेकिन वोट प्रतिशत हमारा अच्छा है, वोट प्रतिशत हमारा बड़ा है। लेकिन जहाँ बात आती है जो है ना क्लर्कों की तनख्वाह की बात आती है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पूरे इन हरियाणा के 8 साल के 8.5 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि किसी आम आदमी ने वैसे ही कोई धरना प्रदर्शन किया होगा। केवल कर्मचारियों के ही जो है ना डिमांड्स हैं सारी जगह, और कर्मचारियों के सबकी डिमांड मांगी, चाहे आंगनवाड़ी हेल्पर हो, चाहे आंगनवाड़ी जो है ना वर्कर हो, चाहे जो है ना गेस्ट टीचर हो, चाहे जेबीटी टीचर हो, चाहे आपके होम गार्ड के कर्मचारी हों, जितने सब सारे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी हैं पूरे 8 साल में। ओपीएस वाले ओपीएस तो कांग्रेस ने बंद किया ना, कांग्रेस ने बंद करके ना, वो किसी मुँह से कह रही हम चालू करेंगे। ये क्लर्कों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हुड्डा साहब? इन्होंने तो इनकी नींव गलत रखी है ना, इसलिए वो आपके मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली तो वो अंदर से खोखले हैं, और अभी SR के जो आप देख रहे हो वो तो बटी पड़ी है उनका। इसी का ही फायदा ले रही है भाजपा? नहीं, फायदा कुछ नहीं है। भाजपा तो पन्ना समिति तक जाने वाली है, पन्ना प्रमुख तक चलेगी। आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए जींद में मैं आया था, और पन्ना समिति पे आगे जा रही है। ओम प्रकाश धनखड़ नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम संगठन का चल रहा है, तो इसलिए हुड्डा तो बीच में से खोखला है। और SR के जैसे मैंने कहा है उसी में से, क्योंकि अब तक संगठन नहीं बना पाई, इनके 4-5 तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक उदयभान जी हैं, 4 और हैं, तो इसलिए वो तो एकजुट है ही नहीं है, वो तो बटी पड़ी है कांग्रेस। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में जनता को
जिस प्रकार से पारदर्शिता से उनको काम दिया है, चाहे उनकी तनख्वाह नौकरी लगने की बात हो। अब ऐसे गरीब परिवार जिसका कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है, वो मुझे नौकरी मिली। अभी HKRN के अंदर टेलीफोन आता है, भाई साहब आपकी जो है ना ड्यूटी ज्वाइन कर लो। नहीं यार मुझे बताओ, मैं ऐसे बहुत बताऊँगा। चाहे जो है ना अभी लोन दे रहे हैं इनको, पशुपालकों के लिए लोन दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने बढ़ा रहे हैं। किसानों के लिए सूरजमुखी उसने बेची भी नहीं, किसान ने, उसे खाते में पैसे आ गए। आलू की भवंतर भरवाई योजना के 50,000, 1 लाख, 3 लाख ऐसे घरों में आ रहे हैं। बाढ़ के लिए तुरंत मुख्यमंत्री जी ने कहा उसके लिए मुआवजा देने के लिए 15,000 पूरे देश में, ज़्यादा नहीं। इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं बढ़ता। ऐसे मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, बीजेपी जो है ना संगठन बड़ा मजबूत है। मुख्यमंत्री जनहित ऐसी काम कर रहे हैं। जन समाज के अंदर आप देख सकते हैं कितने लोगों की भलाई तुरंत कर रहे हैं। तो कब तक ये क्लर्कों का वेतन में बढ़ जाएगा? देखिए मैं उस मध्यस्थता में नहीं हूँ। शुरुआत तो आपसे ही हुई, जहाँ तक मैंने हमारी बातचीत हुई। चलिए, ये मैंने कहा ना, जौहर जी बहुत बढ़िया जो है रणनीतिकार हैं, और मैं भी बात करूंगा जौहर जी से। बहुत अच्छे आदमी है जौहर जी। और मुख्यमंत्री जी, जब भी कोई मीटिंग हो क्लर्कों की तो आप भी बैठ जाना जौहर जी के साथ। तो नहीं ना फिर क्लर्क वेट करेंगे, हाँ ये आदमी हमारे पक्ष के बोलने वाले हैं। नहीं, जौहर जी भी पक्ष के, ऐसी बात नहीं है। जौहर जी उनके पक्ष के आदमी है, तभी तो बात कर रहे हैं। अगर पक्ष की बात नहीं तो बोल देते तुम्हारा बहुत है भाई, ऐसे फ़ोन पे कह देते, ऐसे घोषणा कर देते भी जैसे उत्तर प्रदेश की हमने कर दी, बात खत्म है। जौहर जी भी मध्यस्थता करके ये खुश हैं भी कि भी उनकी सैलरी बढ़े, और CM साहब भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। तो भाई देखेंगे यो क्लर्कों का जो मुद्दा है ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इसने सिर्फ तो नहीं बढ़ेगा। तो भाई आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।